उत्तराखंड की सम्मानित जनता, नमस्कार। स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी के चैनल। आज आप देख रहे होंगे कि कई दिनों बाद मुझे वीडियो बनाने के लिए आना पड़ गया है। उसका कारण ये है कि हम लगातार देख रहे हैं कि जब से हमने हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की बात करी, तब से लेकर लगातार संपूर्ण उत्तराखंड में समस्त जनता, शासन सत्ता, सरकार की आंखें खुल चुकी हैं। सचिवालय के राजस्व अनुभाग 2 से लेकर हमारी फाइल वहीं बनी हुई है, वहाँ से लेकर सरकार से 19-20 दौर की बातें होना, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से 19-20 दौर की बातें होना, 20-25 दौर की बातें भू संशोधन समिति के साथ होना, और उसके बावजूद सरकार को जब ये समझ में आया कि वास्तव में हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमारे वनों का नुकसान हो रहा है, हमारे राजस्व भूमि का नुकसान हो रहा है, हमारी सरकारी भूमि पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ विभिन्न प्रकार के लोगों के माध्यम से वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ धार्मिक सूचकांक बनाए जा रहे हैं और हमारी बेटियों के साथ लगातार छल, षड्यंत्र, प्रपंच किया जा रहा है। यानी कि कुल मिला के एक ऐसा अदृश्य नैरेटिव उत्तराखंड के प्रति चलाया जा रहा है, इसको एक सॉफ्ट स्टेट समझकर। जबकि पहला परमवीर चक्र उत्तराखंड को मिला, कुमाऊं रेजिमेंट को, सोमनाथ शर्मा जी को। 3 परमवीर चक्र कुमाऊं रेजिमेंट को मिले हैं, 3 परमवीर चक्र गढ़वाल रेजिमेंट को मिले हैं और 3 परमवीर चक्र गोरखा रेजिमेंट को मिले हैं। ये वीरों की भूमि है और वीरों की भूमि में अगर मेहमानों को देवता समझा जा रहा है, तो उसके बाद तो यहाँ हमारी मेहमान नवाजी को कायरता न समझी जाए। इसी बात को लेकर हम सरकार को भी समझाते रहे हैं और साथ ही साथ हिमाचल का सेक्शन 118 जो 1972 में वाई एस परमार जी ने लगाया, तो इस राज्य का एक नागरिक होने के नाते, चाहे मैं जागरूक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना एहसास तो ज़रूर था कि अगर हिमाचल को धनाढ्य वर्ग से, आतताई शक्तियों से, आयातित शक्तियों से और बाहरी भूमाफियाओं से बचाया जा सकता है, जो कि संविधान की अनुसूची 6 में भी प्रिजर्व है, तो उत्तराखंड को भी बचाया जा सकता है। 1994 में जब इसकी मांग उठी कि पृथक उत्तराखंड बनना चाहिए, तो उस समय हम हाई स्कूल में पढ़ते थे। तो तब हम नारे लगाते थे कि कैसा हो हमारा प्रदेश, हिमाचल जैसा हो हमारा प्रदेश, क्योंकि बगल में हमारा प्रदेश हिमाचल था और जिसका जल, जंगल, जमीन, रोटी बेटी, संस्कृति के साथ साथ हमारी पारिस्थितिकी और आबो हवा, खान पान, पहनावा एक जैसा था। तो उदाहरण हम उसी का देते थे। पंजाब से टूटकर हिमाचल बना, तो यूपी से हम अलग होकर बने। लेकिन फायदा क्या हुआ? 2000 में अंतरिम सरकार बनी, उसके बाद 2002 में पहला चुनाव हुआ और 2017 में और 2022 में चुनाव हुआ। तो सारी सरकारों की मंशा आप देख ही रहे होंगे। और इतने सामाजिक संगठन हैं, या तो उन सामाजिक संगठनों में ताकत नहीं थी, या वो केवल एक दिन बात करते थे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की। तो सरकारों पर जब सामाजिक संगठनों का दबाव नहीं होता है, तो सरकार भी आवारा होकर काम करती है। लेकिन पहली बार उत्तराखंड के जनमानस में भू अध्यादेश अधिनियम अभियान, जिसका केवल एकमात्र टारगेट है, आप नाम से ही समझ सकते हो, भू अध्यादेश अधिनियम अभियान, यानी कि हमें अध्यादेश लगाना है, उसका अधिनियम बनाना है, उसके लिए हमने अभियान चलाया है। तो ये अभियान आज 75% तक सफल हो चुका है, क्योंकि वन, राजस्व, नदी, नाले, खाले की सारी भूमियों पर वर्तमान सरकार ने एक अध्यादेश लाकर
जिलाधिकारी डीएम से लेकर पटवारी तक को होमवर्क दे दिया है कि कहीं भी अगर सरकारी भूमि पर अगर अतिक्रमण हुआ तो उसके जिम्मेदार आप रहोगे। तो आज सरकार के पास हजारों हेक्टेयर भूमि वन की, सरकारी जो राजस्व की, ग्राम सभा की जो भूमि है जिन पर अतिक्रमण हो रहा था, वो नदी नाले खाले वापस आ चुके। सरकार के पास इससे पहले 1 इंच जमीन नहीं थी, क्योंकि कई आवास योजनाएं आई थी। उस आवास योजनाओं के लिए सरकार खुद भूमाफियाओं से जमीन मांग रही थी कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें जमीनें दे दो। ये अंदर की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। जब हमने सरकार को बोला कि आपके पास तो ज़मीनें नहीं है, 1 इंच ज़मीन दिखा दो, तो सरकार को समझ में आया कि वास्तव में हमारे पास ज़मीन नहीं है और वास्तव में हिमाचल की तर्ज पर वो भू कानून एक सार्थक मांग है। लेकिन सरकार कभी भी संघर्षकर्ता या उस अभियानकर्ता को श्रेय नहीं देगी, क्योंकि सरकार खुद श्रेय लेना चाहेगी। तो सरकार श्रेय ले, हमें और हमारे साथ जुड़े हुए हजारों लाखों लोग और संपूर्ण उत्तराखंड जो आज भू कानून की बात कर रहा है, हमारे द्वारा प्रतिपादित शब्दों को उठा रहा है, अच्छी बात है। हमें कोई श्रेय नहीं चाहिए, ना हमें श्रेय के भूखे हैं। लेकिन हम इस उत्तराखंड देवभूमि माटी के, इस मातृभूमि के रक्षक के रूप में जरूर पैदा हुए। इसलिए हमें अभी थोड़ा बहुत खुशी है कि हम थोड़ा बहुत सफल हुए। अब बाहरी भूमाफिया आतताई शक्तियाँ, आयातित शक्तियाँ ठिठक गई हैं। लेकिन एक शब्द बहुत चल रहा है, वो शब्द चल रहा है लव जिहाद, लैंड जिहाद। तो ये शब्द चलाया किसने? इसके मूल में जाने की आवश्यकता है। जब इसके मूल में आप जाओगे तो इसमें मुझे ऐसा लगता है, मुझे ही नहीं संपूर्ण उत्तराखंड को ऐसा लगता है कि इसमें एक राजनीतिक शब्द की बू आती है। अगर इस शब्द को लेकर कोई हाईकोर्ट नैनीताल में जाएगा तो ये गिर जाएगा ये शब्द। इसलिए हमने एक शब्द चलाया है, आतताई शब्द, आयातित और भारी भूमाफिया, जो हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की मांग करता है। तो आप लोगों को अगर मंशा को पूर्ण करना है, मांग को पूर्ण करना है, तो आपको कानून संबद्ध शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेंगे शब्दों को, कि जो चैलेंज नहीं किया जा सकते हैं कानून के विरुद्ध जाकर। यानी कि आतताई, आयातित और बाहरी भूमाफिया शब्दों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हमारा एकमात्र मकसद ये है, चाहे वो कोई भी सरकारें रही हों यहाँ, चाहे कांग्रेस रही हों, चाहे बीजेपी रही हों, चाहे वो 2 बार सरकार का समर्थन करने वाली हमारी क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल रहा हो, उन्होंने कभी भी भू कानून की बात नहीं करी, उन्होंने यहाँ के ज़मीनों की रक्षा की बात नहीं करी। तो इसलिए मित्रों, आप लोगों को जब जनता का दबाव होता है और सामाजिक संगठनों का दबाव होता है, और जो सामाजिक संगठन वास्तव में नेक नियति से काम कर रहे होते हैं, उन सामाजिक संगठनों को एकमात्र लक्ष्य को लेकर चलना पड़ता है। एक टाइम पर केवल एक लड़ाई, चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे। आज हमारे द्वारा प्रतिपादित जो अभियान है वो संपूर्ण जनमानस में क्रांति तो ला ही गया है। सरकार साथ ही साथ सरकार की आंखें भी खोल दी हैं। ठीक उसी तरह जो हमने 84 दिनों का अनशन किया, हमारी मातृशक्तियों ने अनशन किया, उसी को धारण मानकर अब कई सामाजिक संगठन अनशन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। उनको लगा कि हम जो 22 सालों से एक दिन हर रविवार को 150 लोगों को इकट्ठा करके इनकलाब जिंदाबाद करें, ये दो वो दो अलाना दो, उनसे कुछ नहीं होने वाला। यानी कि अगर आपको राज्य के प्रति प्रेम है तो आपके अंदर त्याग की भावनाएं भी होनी चाहिए। इसलिए संपूर्ण उत्तराखंड से हमारा निवेदन है कि अभी मेरे आकलन के अनुसार सरकारी भूमि तो हमने बचाई ली है, और जो बाहरी व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन खरीदेगा उसकी मंशा को पूछा जाएगा कि वो किस लिए खरीद रहा है, किन कारणों से खरीद रहा है, क्यों बसना चाहता है। उसकी पूरी जांच होगी और उसका सोर्स ऑफ मनी भी देखा जाएगा। यानी कि सोर्स ऑफ मनी अगर वो गलत कारणों से होगा तो उसको भी देखा जाएगा। तो कुल मिला के कहते हैं कि अगर दूध में 1 बूंद नींबू डाल दिया जाए तो फट जाता, उसी प्रकार से ज़मीनों पर
अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन होता है या कॉम्प्लिकेट लैंड होती है तो लोग उसको खरीदते नहीं, क्योंकि पूरी 50 साल 60 साल की मेहनत के बाद जो पैसा इकट्ठा किया जाता है तो लोग उसको बड़े देखभाल से खरीदते हैं। इसलिए संपूर्ण उत्तराखंड की जनता से हमारा निवेदन है कि उत्तराखंड में आपके अगल बगल में कहीं भी कोई सरकारी ग्राम समाज की ज़मीन, राजस्व की ज़मीन, कृषि योग्य भूमि और अन्य कोई भी भूमि, नदी नाले खाले का कोई भी अगर अतिक्रमण कर रहा है तो हमारे भूटीबी पर, और मेरा नंबर है 9760790790 और 767। आई रिपीट माई नंबर 9760790767 पर आप फ़ोन कीजिए, भूटीबी को बताइए। भूटीबी और भू अध्यादेश अधिनियम अभियान की संपूर्ण राज्य में अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग टीमें हैं, हम उनको वहाँ पे फ़ोन करेंगे, वो जाएंगे, देखेंगे, और वहाँ पे आपसे भी हमारा निवेदन है, हमारी टीम तो करेगी वहाँ के पटवारी से लेके, वहाँ के चौकी से लेके, वहाँ के कोतवाली से लेकर आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति को अगर फ़ोन करेंगे तो अतिक्रमण तुरंत रुक जाएगा। ये यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का अध्यादेश है। इसकी जानकारी देना मैं आपको उचित समझता हूँ, इसलिए आप सभी लोगों को इतने संघर्ष के बाद मिला थोड़ी सी भी अगर जो हमें सफलता मिली है उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको जन जागरण में फैलाइए, आगे बढ़ाइए। हाँ, दावा कोई भी कुछ भी करेगा, आपके अगल बगल में हम भू कानून के लिए काम कर रहे थे इतने सालों से, करने दो, उनको भी आने दो। हम कहते हैं कोई मटर पनीर के साथ खाए, कोई मशरूम के साथ खाए, कोई आलू गोभी के साथ खाए, कोई मटर के साथ खाए, कोई दाल के साथ खाए, लेकिन खाएगा किसके साथ? रोटी के साथ। तो हम इकाई बन के काम कर रहे हैं, हम रोटी बनना चाहते हैं, खाना उसको रोटी है, सब्जी भले अलग अलग हो, सबको कहने दो, सबको कहने दो भू कानून, भू कानून। इसलिए लेकिन कोई गर्व ना करे, कोई अपने दम ना भरे, कोई सिद्ध ना करे कि भू कानून हम चला रहे हैं और हमारी ये आवाज़ है, ये संपूर्ण उत्तराखंड की जनमानस की आवाज़ है। इसकी इकाई जिस दिन हमें सिद्ध करनी होगी वो सिद्ध हो जाएगी। जिस दिन हमें श्रेय लेना होगा हम श्रेय ले लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं सरकार इसका श्रेय ले, सरकार इसको शिद्दत से करे और संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ करे, दम्भ के साथ करे और मनसा के साथ करे, क्योंकि उत्तराखंड की मनसा केवल एक है, वो है हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगाना। 2024 का चुनाव भी आ रहा है और जब तक आप भू कानून नहीं लगेगा तब तक हम चैन नहीं लेंगे। और आज उत्तराखंड की जनता भी इस बात को समझती है कि उत्तराखंड के आम जनमानस की, यानी कि राज्य आत्मा की आवाज़, एकमात्र आवाज़ है, वो है हिमाचल की तर्ज पर भू कानून। इसका सम्मान वर्तमान सरकार को भी करना पड़ेगा और विपक्षी पार्टियों को भी करना पड़ेगा। अगर उत्तराखंड के द्वारे द्वारे आपको वोट के लिए जाना है तो दम्भ में कोई ना सरकार रहे, न कोई राजनीतिक पार्टी रहे, न कोई राजनेता रहे। इसलिए हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड की अंतरात्मा की आवाज़ को समझो और जल्द से जल्द इस भू कानून को उसी प्रकार से लगाओ जो भू संशोधन समिति यानी कि सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने जो 23 बिंदु की रिपोर्ट दी है उसमें लेस मात्र भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि अंश मात्र भी चेंज नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अक्षरशः 23 बिंदुओं की रिपोर्ट को लगाइए। अगर आप 23 बिंदु की रिपोर्ट को नहीं लगाएंगे हम माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होंगे। अभी तो हम समन्वय के साथ, सरकार के साथ समन्वय बनाया है, तो सरकार ने हमारी बातों को सुना दी है। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार समन्वय के साथ काम कर रही है, लेकिन जो हृदय में जो खुशी होनी चाहिए, हिमाचल की तर्ज पर अगर भू कानून लग जाए तो एक बहुत अच्छी बात होगी, संपूर्ण जनमानस खुश होगा और परमार की तरह आपका भी स्वागत करेंगे। और यशस्वी मुख्यमंत्री, आप जब तक का ये पृथ्वी रहेगी तब तक आप उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगाने वाले आप एकमात्र मुख्यमंत्री रहेंगे। अब बार बार यहाँ पे जीतेंगे, ये उत्तराखंड की मंशा है। जो यहाँ पे हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगाएगा वो राजनीतिक पार्टी, वो राजनेता सदैव याद रखा जाएगा, स्वर्ण अक्षर में उसका नाम लिखा जाएगा। आप सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन है कि समय समय पर आपको कोई ना भूल पाए, हमें कोई ना भूल पाए, तो अपनी वीडियो भी लगाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। क्योंकि आप घर बैठे अगर शारीरिक रूप से हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, आर्थिक रूप से हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, तो शेयर और लाइक और कमेंट करके तो हमारी मदद कर ही सकते हैं, हमारी साहस को बढ़ा ही सकते हैं। जय उत्तराखंड, जय भू कानून।